हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती और टेक्नीशियन 2024 के लिए स्टैटिक जीके के एक और नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे दोस्तों पुरस्कार व सम्मान। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, वो राष्ट्रीय था। ये है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान। इसके अंदर हम नोबेल पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे तथा अंतर्राष्ट्रीय और भी जितने भी अन्य पुरस्कार होते हैं उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। ये स्टैटिक जीके का वीडियो 13 है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ ये वीडियो एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार के बाद हम देखेंगे मैन बुकर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिए, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान होता है, यानी कि मिलता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किए गए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है? सही आंसर है 3 व्यक्तियों को। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था ये। अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? आंसर है कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इनका नाम था जॉन टिन ब्रेगन और रैगनार फ्रिस्क को। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक उम्र में किस व्यक्ति को मिला था? तो ये मिला आर्थर अस्किन को। इनकी उम्र थी उस समय 96 साल। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों के लिए मिले थे? तो इन्हें मिला पहला भौतिक में और दूसरा रसायन में। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? तो यह है मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर प्राप्त करता है। गीतांजलि, ठीक है, साहित्य के लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करेंगे। देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात कर लें तो दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिक शास्त्र के लिए, ठीक है, 1913 में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। ये देखिए, इनके ये बीच में जो दिया है ना, ये इनके जन्म दिए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में। सुब्रमण्यम से चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, यानी कि 1998 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके बाद अभिजीत बनर्जी को
अर्थशास्त्र के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रेणी में आता है, तो ये फिल्म की क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, फिल्म। ऑस्कर पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ? तो ऑस्कर का शुभारंभ हुआ है 1929 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? आंसर है सत्यजीत रे। प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता तो ये है सुश्री भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार ये मिलता है यूनेस्को संस्था के द्वारा। मैन बुकर पुरस्कार की बात करेंगे। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला मैन बुकर पुरस्कार किस वर्ष दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1969 से। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ये। राष्ट्रमंडल देशों आयरलैंड व जिम्बाब्वे के नागरिकों को दिए जाने वाला ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार मैन बुकर किस भाषा में लिखे उपन्यास के लिए दिया जाता है? आंसर है अंग्रेजी। मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो उनका नाम है P.H. न्यूबी। ठीक है, इनकी कृति है समथिंग टू आंसर फॉर। 2 बार मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली ब्रिटेन की उपन्यासकार हैं तो इनका नाम है हिलेरी मैंटेल। ठीक है, 2009 में इनकी कृति थी जिसका नाम है वुल्फ हॉल 2012 में, और 2012 की कृति है ब्रिंग अप द बॉडीज। मैन बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो ये हैं आपके डगलस स्टुअर्ट। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हैं B.S. नायपॉल। इनकी कृति है इन ए फ्री स्टेट, 1971 में इनको सम्मानित किया गया। फिर हैं सलमान रुश्दी, ये भी भारतीय मूल के लेखक हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट बुक है इनकी ये, इन्हें 1981 में इसके लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। फिर हैं अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में इनको मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। किरण देसाई, इनकी कृति है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला नाम है अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर के लिए 2008 में इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी। तो ये बनी मारिके लुकास रिजेनवेल्ट। ठीक है, 29 वर्ष की हैं ये, और ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये मिलते हैं फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो ये 1957 में शुरू हुआ था। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो उनका नाम है विनोबा भावे। सन याद रखिएगा, 1958 में इनको सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? आंसर है रवीश कुमार, ये एक पत्रकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु दिया जाता है? तो देखिए, एशिया के किसी व्यक्ति या संस्था को जिसने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। अब हम बात करेंगे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, शुरुआत के आपको 4 से 5 नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आरोही क्रम में दे सकता है एग्जामिनर, कि इनको क्रम से लगाइए। तो 1958 में मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, क्षेत्र है सामुदायिक नेतृत्व। इसके बाद 1958 में CD देशमुख को मिला शासकीय सेवा के लिए। फिर मिला अमिताभ चौधरी को साहित्य संचार कला में। ठीक है, 1961 में। 1962 में मदर टेरेसा को मिल चुका है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए।
देखिए हाल ही में यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2012 से 2019 तक के आपको याद होना चाहिए। 2012 में मिला के फ्रांसिस उदीयमान उदीयमान विशिष्ट नेतृत्व में। फिर मिला अंशु गुप्ता को संजीव चतुर्वेदी, इन दोनों को मिला ही 2015 में उदीयमान विशिष्ट नेतृत्व में। हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। 2016 में मिला है बेजवाड़ विल्सन टी.एम. कृष्णा को, मानव अधिकार कार्यकर्ता, कर्नाटक संगीत के हैं ये, ठीक है। 2018 की बात करें, भरत बटवानी को मिला जीवन को स्वास्थ्य और गरिमामय बनाने के लिए। 2018 में सोनम वांगचुक को मिल चुका है सामुदायिक प्रगति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। और रवीश कुमार को 2019 में मिला प्राइम टाइम शो के लिए, ठीक है, ये एक पत्रकार हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर लें, उनकी स्थापना और क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है पुलित्जर पुरस्कार, स्थापना वर्ष है इसका 1917, एग्जाम में पूछा जाता है और ये पत्रकारिता से संबंधित है। फिर है बुकर पुरस्कार, 1969 में इसकी शुरुआत हुई, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1980 से ये प्रारंभ हुआ, ये भी साहित्य में मिलता है। कलिंग पुरस्कार 1951 से दिया जा रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है, 1958 में शुरुआत हुई, संगीत के क्षेत्र से इसका संबंध है ग्रेमी का। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 से इसकी शुरुआत हुई और ये सामाजिक परिवर्तन व दलितों का उद्धार के लिए दिया जाता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, तो ये 1983 से मिल रहा है परिवार नियोजन के लिए। जी डी विड़ला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई 1991 में। भारतीय संस्कृति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण मानव अधिकार के प्रति जागरूकता हेतु ये मिलता है। फिर है टेम्पल्टन पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार देख लेते हैं। यूनेस्को मानव अधिकार पुरस्कार ये मानव अधिकार के प्रति जागरूकता हेतु दिया जाता है। फिर है टेम्पल्टन पुरस्कार 1972 में शुरुआत हुई, धर्म की उन्नति के लिए मिलता है ये। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1965 से प्रारंभ हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए इसको दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भावना पुरस्कार 1993 में शुरुआत हुई इसकी और ये न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु मिलता है। मिस यूनिवर्स 1952 में इसकी शुरुआत हुई, विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में से चयन हेतु ये दिया जाता है। मिस वर्ल्ड 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में से चयन हेतु ये मिलता है।